निंदक नीरे राखी। सुबह के 12 बज चुके थे और आज निशा बड़े उदास चेहरे से अपने घर आती है और उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा कैसा रहा आज का इंटरव्यू। निशा कहती है कि माँ मैं परेशान हो चुकी हूँ, कब तक ये इंटरव्यू देती रहूँगी, कब मैं इंटरव्यू में पास होंगी। साथ वाली आंटी और जो मेरी सहेली मिली और वहाँ पर जो एक अंकल का बेटा लगा हुआ था, सब मेरी टांग खींच रहे थे और कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। तो उसकी माँ ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, बेटा हिम्मत रखो, कभी भी किसी की बात पर आकर ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। साथ वाली आंटी जब बाहर निकली तो कहते, ये देख लो इसको, आज फिर जा रही है। उनकी बात को मैंने अनसुना करके मैं आगे बढ़ी तो रास्ते में मेरी सहेली मिली जिसके 2 महीने पहले जॉब लग गई थी। उसने मुझे यही कहा, बाल तो अच्छे से संवार लेती, इंटरव्यू देने चली है। जब मैं ऑफिस में पहुंची तो वहाँ पर जो मेरे साथ में पढ़ता था वहीं पर लगा हुआ था। उसने मुझे कहा, आगे फिर से तुझे कितनी बार बोला है कि तेरा इंटरव्यू पास नहीं होगा, तू बस रहने दे, अब घर का कामकाज सीख। मैंने वहाँ इंटरव्यू दे दिया पर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। इतनी बात सुनकर निशा रोने लगी। उसकी माँ ने कहा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, कल तू जब इंटरव्यू देने के लिए जाएगी तो जो जो तुझे कुछ बोलेगा तो तू उसकी बातों को ध्यान से सुनना और उनकी बातों को सही तरीके से समझकर मानकर जाना कर। आपने वह कहावत तो सुनी होगी, निंदक नीरे राखिए। जी हाँ, बुराई करने वाले को हमेशा साथ रखें ताकि खुद की गलती पता चले। निशा सारी बात समझ जाती है। निशा सुबह उठकर नहा धोकर अपने इंटरव्यू के लिए तैयार होकर अच्छे से बाहर निकलती है। निशा को उसकी सहेली मिलती है और वह ये कहती है कि आज फिर जा रही है तू, और हंसने लग जाती है। निशा उसको कहती है, हाँ वह आज बहुत ज़रूर मीटिंग के लिए जा रही है। और वह सहेली को कहती है, रुक मैं भगवान से प्रार्थना तो कर लूँ। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आज मुझे मेरे सारे दुश्मनों से मिलवा दो। उसकी सहेली पूछती है कि इतनी ज़रूरी मीटिंग के पहले ये कैसी विश मांग रही हो। निशा उसे कहती है कि कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। आगे बढ़ती है तो उसको उसकी सहेली मिलती है। कहती है कि लो आज फिर चली, पहले तू अच्छे से बाल बांधना तो सीख, इंटरव्यू से पहले कैसे बालों को बांधते हैं। निशा उसकी बात सुनकर आगे बढ़ती है। वह आगे जाती है तो उसको उसके स्कूल का दोस्त मिलता है और वह उसको कहता है कि निशा तुझे कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि तू अच्छे से घर का काम काज कर ले, क्योंकि जो इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं वह तुझे नहीं आते। निशा ने उसको कहा, तुम मुझसे प्रश्न तो पूछो, मुझे सब आते हैं। तो राहुल प्रश्न पूछने लग गया। निशा ने उसके सारे प्रश्न को एक कॉपी पर लिखा और वह आगे इंटरव्यू देने के लिए जाती है। तो वहाँ पर जो अफसर होते हैं वह उसको कहते हैं कि आज का इंटरव्यू कल होगा। निशा को बड़ी उम्मीद होती है, वह फिर वापस आ जाती है क्योंकि कल का दिन जो होगा उसको पूरी उम्मीद थी कि मैं इंटरव्यू में पास जरूर होंगी। निशा अगले दिन अच्छी तरह से तैयार होकर इंटरव्यू के लिए निकलती है। जैसे जैसे सब ने कहा था वो अच्छी तरह से उसकी तैयारी करके आती है। बालों को अच्छे से संवार कर, अपने कपड़े अच्छी तरह से प्रेस कर कर, परफ्यूम लगाकर, जो कल राहुल ने प्रश्न किए थे वे सब की तैयारी कर कर आती है और आज के इंटरव्यू के लिए वो पूरी तरह से तैयार होती है। 12 बजने के बाद उसको इंटरव्यू की बारी आ जाती है और निशा का इंटरव्यू जब होता है तब उसे जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह उसका अच्छी तरह से जवाब देती है और उसकी सिलेक्शन हो जाती है। वह बहुत खुश होकर अपने घर वापस आती है और उसको यही वाली जो पोस्ट मिलती है वह एक पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब होती है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई लोग हमें मिलते हैं जो हमें हतोत्साहित करते हैं, हमारी टांग खींचते हैं, हमें रोकते हैं। हमें उनसे परेशान होने की बजाय उनका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे दुश्मन ही हमें ऐसे सीख दे जाते हैं जो हमारे अपने नहीं दे पाते, ताकि खुद की गलती पता चले। लोगों का काम है बुराई करना, मजाक उड़ाना। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उदास हो जाते हैं या उस बुराई से फ़ायदा निकालते हैं। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके अपने सुझाव जरूर शेयर करना और मेरे चैनल पारिवारिक कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।